गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जहां तक पढ़ाए हैं पिछले क्लास में, लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो मोल फ्रैक्शन पे खत्म किए थे, तो मोल फ्रैक्शन को यूज भी करेंगे इस लॉ में। इस लॉ को पढ़ने के लिए वो थोड़ा जरूरी था। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहले एक लाइन का इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल प्रेशर exerted by mixture of two or more non-reacting gases is equal to sum of partial pressure of individual gas। देखिए ये जो लॉ लिखा हुआ है बहुत आसान सा लॉ है, इसको समझाते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले ये समझिए कि अगर कोई कंटेनर है, मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम है V और ये इतना टेम्परेचर पे है। कोई कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है V, ये इतना टेम्परेचर पे है। इसमें एक गैस रख दिए A, एक गैस रख दिए B, एक गैस रख दिए C, तीन गैस रख दिए, एक से ज्यादा गैस रख दिए। ये सब नॉन रिएक्टिंग गैस है, आपस में रिएक्ट करने वाला गैस नहीं है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, अगर ये सब आप साथ में रख दीजिए तो ये सब आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये मिक्सचर लिए नॉन रिएक्टिंग गैसेस का। ये जो गैस लिए इसका कुछ अमाउंट होगा, तो इसका अमाउंट है मान लीजिए Na। अमाउंट को मोल के द्वारा बताया जाता है। तो A का मोल है Na, B का मोल है मान लीजिए Nb और C का मोल है Nc। किसी बर्तन में अगर कोई गैस रख दीजिए तो ये गैस का प्रॉपर्टी है कि वो गैस का जो भी पार्टिकल होगा वो रेस्ट में नहीं होगा, वो मूव करते रहेगा, वो एक दूसरे के साथ भी टकराते रहेगा। और जिस बर्तन में आप रखे हैं गैस को, उस बर्तन के वाल के साथ भी टकराते रहेगा, उस बर्तन के वाल के साथ भी टकराएगा। तो वाल के साथ अगर टकराएगा तो कुछ प्रेशर लगाएगा। जैसे A गैस है, A गैस का प्रेशर है अगर Pa, जो B गैस है अगर उसका प्रेशर है Pb, जो C गैस है उसका प्रेशर है Pc। तो Pa को पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ये थोड़ा पार्शियल वर्ड को समझिए। जैसे अगर दो लोग कॉफी पीने गए, हम और मान लीजिए आप, हम और आप कॉफी पीने गए, 500 रुपए का बिल आया। हम आपको बोले कि चलिए भर दीजिए। अब आपके पास 400 रुपया था, तो आप 400 रुपया टेबल पर रख दिए। हमको बोले कि रेस्ट आप दे दीजिए, 100 रुपया हम दे दिए। बिल पे हो गया, हम लोग निकल गए। तो जब बिल दो लोग के द्वारा पे किया गया तो वहां जो कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा वो पार्शियल कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा। हम बोलेंगे कि आपका पार्शियल कंट्रीब्यूशन 400 रुपया है, अब मेरा पार्शियल कंट्रीब्यूशन 100 रुपया है। पार्शियल वर्ड तब यूज होता है जब कोई काम एक से ज्यादा लोग मिलके कर रहे हो। जैसे यहाँ प्रेशर लगाने का काम ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, तो ए के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोल रहे हैं।
बी के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बोल रहे हैं, सी के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए इस बर्तन में केवल ए ही गैस रहता, बी और सी गैस होता ही नहीं, इस बर्तन में केवल ए होता, कॉफी पीने केवल आप गए होते, 500 का बिल आता, 500 अगर आप भरते, सॉरी अकेले गए हैं कॉफी पीने तो 250 का बिल आता, तो 250 का बिल आता और आप पूरा 250 आप अपना खुद देते, तो वहां पे कोई पार्शियल वर्ड यूज नहीं होता, वहां पे पार्शियल कंट्रीब्यूशन आपका नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन हुआ 250 रुपया, आप दिए 250 रुपया, वहां वर्ड पार्शियल यूज नहीं करते। अगर इस बर्तन में केवल ए होता, ए अगर केवल प्रेशर लगा रहा होता तो उसको प्रेशर ऑफ ए बोलते हैं। पार्शियल बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें कोई और भी गैस है, बी भी है, सी भी है, तो बी का कंट्रीब्यूशन हो गया पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, सी का प्रेशर हो गया पी सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो बात फिर से सुनिए, एक बर्तन लिए हैं जिसका वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T, इसमें नॉन रिएक्टिंग गैसेज रख दिया गया है A B C, A का मोल है Na, B का मोल है Nb, C का मोल है Nc, मतलब A का ये अमाउंट हुआ, B का ये अमाउंट हुआ, C का ये अमाउंट हुआ। A के कारण प्रेशर है Pa, B के कारण प्रेशर है Pb, C के कारण प्रेशर है Pc, Pa हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A, Pb हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, Pc हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ C, कह रहा है क्या कि जो इन सब के कारण जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर वो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर के जोड़ के बराबर होगा, मतलब Pa प्लस Pb प्लस Pc के जोड़ के बराबर होगा। ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेज, 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, उसका जो टोटल प्रेशर है वो इक्वल होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। ये जो इंडिविजुअल गैस है A उसका पार्शियल प्रेशर, ये जो इंडिविजुअल गैस है B उसका पार्शियल प्रेशर, ये जो इंडिविजुअल गैस है C उसका पार्शियल प्रेशर, ये सब के पार्शियल प्रेशर को अगर जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर आएगा। ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग को पता है कि PV इज इक्वल्स टू होता है nRT, ये हम लोग पढ़े हैं आइडियल गैस इक्वेशन से कि PV बराबर होता है nRT। तो अगर P बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे, nRT बाई V। बात फिर से सुनिए, PV बराबर अगर nRT होता है तो P बराबर क्या लिखेंगे, तो nRT बाई V। अगर यहां पर PA कर दे, PA अगर यहां PA कर दे तो यहां N की जगह हो जाएगा NART बाई V। अगर यहां PB कर दें, PB तो ये होगा NBRT बाई V। अगर PC कर दें तो ये होगा NCRT बाई V। इसको 1 मान ले रहे हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं, इसको 3 मान ले रहे हैं। अब ये जो P टोटल है, P टोटल बराबर है PA प्लस PB प्लस PC, मतलब इसको और इसको तीनों को जोड़ना है। NART बाई V, NBRT बाई V, NCRT बाई V। अब आप देख रहे हैं कि RT बाई V यहां भी है, RT बाई V यहां भी है, RT बाई V यहां भी है। अगर RT बाई V को अगर कॉमन ले लें, P टोटल बराबर, अगर ये RT बाई V को अगर कॉमन ले लिया जाए क्योंकि तीनों में है, तो होगा NA प्लस NB प्लस NC RT बाई V। इसको इक्वेशन 4 मान लिए। ये टोटल प्रेशर का आया और ये सब पार्शियल प्रेशर का आया, PA PB PC। अब अगर हम चाहते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर ये टोटल प्रेशर के बीच में रिलेशन निकाले तो क्या करना होगा,
या तो 1 को 4 से डिवाइड कर देना होगा, या तो 2 को 4 से डिवाइड कर देना होगा, या तो 3 को 4 से डिवाइड कर देना होगा, क्योंकि ये सब पार्शियल प्रेशर है और ये टोटल प्रेशर है। हमको पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर के बीच में अगर रिलेशन लेना है तो 1/4 कर दिए, आप चाहें तो 2/4 कर देते, आप चाहते तो 3/4 कर देते। अब देखिए अगर 1/4 कर रहे हैं तो 1 का LHS क्या है तो PA, 4 का LHS क्या है तो P टोटल, 1 का RHS क्या है तो NART/V, 4 का RHS क्या है तो Na प्लस NB प्लस NC RT और बाई V। अब जो कटने वाला टर्म है उसको काट दे रहे हैं, V से V कैंसिल, RT से RT कैंसिल। अब ये जो लिखा हुआ है PA/P टोटल, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा, ज्यादा दिक्कत होगा वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके बाद पहले समझिएगा फिर वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। PA/P टोटल इज इक्वल्स टू, ऊपर में क्या है मोल ऑफ A और नीचे में क्या है टोटल मोल। लास्ट क्लास में जब मोल फ्रैक्शन पढ़ाया गया था तो ये बताए थे कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, जैसे A का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो A के मोल को ऊपर रखते हैं और नीचे में टोटल मोल रखते हैं। इसका मतलब ये A का मोल फ्रैक्शन हुआ, A का मोल फ्रैक्शन, ये Na/Na प्लस Nb प्लस Nc, इसको A का मोल फ्रैक्शन बोलेंगे XA। अब यहां से अगर हम PA और टोटल प्रेशर के बीच में रिलेशन लिखें, अगर इसको क्रॉस कर दें तो लिखाएगा PA इज इक्वल्स टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये रिलेशन आ गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बात को समझिएगा। जैसे अगर आप 1 को 4 से डिवाइड किए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से अगर आप डिवाइड किए तो आया है PA इज इक्वल्स टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अगर सिमिलरली अगर आप 2 को डिवाइड करते 4 से तो आता PB इज इक्वल्स टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। उसी प्रकार से अगर आप 3 को डिवाइड करते 4 से तो आता PC इज इक्वल्स टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C। तो जो फॉर्मूला आना था वो आ गया। फॉर्मूला एक तो ये इंपॉर्टेंट है, P टोटल बराबर PA प्लस PB प्लस PC। PA कैसे निकालेंगे, PB कैसे निकालेंगे, PC कैसे निकालेंगे ये बता दिए। PA और टोटल प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है वो बता दिए। इतना पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका प्रॉब्लम सिखाते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं NCERT का क्वेश्चन नंबर 7। फॉर्मूले वाले पेज पे जो 9 फॉर्मूला दिया गया था, आप और भी फॉर्मूला बढ़ा लीजिएगा। P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB प्लस PC 10वां नंबर कर लीजिएगा। 11वां नंबर कर लीजिएगा PA इज इक्वल्स टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब देखिए NCERT का क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रहे हैं। What will be the pressure exerted by a mixture of (3.2 gram CH4
and 4.4 gram CO2 contained in a 9 dmq flask at 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए इस क्वेश्चन में है कि एक 9 लीटर का बर्तन है 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो एक कंटेनर बना दिए, इसका वॉल्यूम आपको दे दिया है 9 DMQ मतलब 9 लीटर, क्योंकि DMQ और लीटर एक ही चीज होता है। तो एक कंटेनर का वॉल्यूम दे दिया आपको 9 लीटर। ये कंटेनर कितने टेम्परेचर पे है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 300 केल्विन पे। टेम्परेचर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है बर्तन का। अब इस कंटेनर में दो गैस है, एक है मीथेन, एक है मीथेन। मीथेन कितना है, तो 3.2 ग्राम, और एक है CO2, ये कितना है, तो 4.4 ग्राम। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के कारण जो प्रेशर है वो कितना होएगा, मतलब टोटल प्रेशर आपसे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। अभी जस्ट पढ़े हैं कि टोटल प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर के जोड़ के बराबर होगा। ये प्रेशर ऑफ CH4 और प्रेशर ऑफ CO2 के जोड़ के बराबर होगा। अभी जस्ट पढ़े कि टोटल प्रेशर exerted by mixture of two or more non-reacting gases is equal to sum of partial pressure of individual gases। अब अगर प्रेशर ऑफ CH4 है तो लिख सकते हैं मोल ऑफ CH4 RT by V, और इसके लिए लिख सकते हैं मोल ऑफ CO2 RT by V। अब आप देख रहे हैं कि RT by V यहां भी है, RT by V यहां भी है, तो RT by V को कॉमन निकाल लिए, तो यहां हो गया मोल ऑफ CH4 और प्लस मोल ऑफ CO2। मोल कभी भी निकालना हो तो मोल निकालने का तरीका होता है, साइड में यहां बता दे रहे हैं दोबारा, मोल निकालने का तरीका होता है मास बाई फॉर्मूला मास। मास आपको दिया हुआ है और जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले का मास निकाल लेंगे। अब देखिए जैसे R का वैल्यू, तो R का वैल्यू अगर आप रख रहे हैं 0.0821, तो इसका यूनिट होता है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, मतलब कि वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, तो वॉल्यूम लीटर में है। एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर, मतलब कि जो प्रेशर आएगा वो एटमॉस्फेयर में आएगा। अगर आप यही 0.0831 लीजिएगा तो प्रेशर बार में आएगा। आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखें। अगर आप ये लिख रहे हैं तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में लाइएगा, अगर आप 0.831 लिखते तो प्रेशर बार में आता। टेम्परेचर 300 केल्विन, वॉल्यूम 9 लीटर, मोल है तो मोल होता है मास बाई फॉर्मूला मास। मास है 3.2 और इसका फॉर्मूला मास होगा 16। मास हो गया 3.2, फॉर्मूला मास होगा 16, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, 12 4 16, प्लस मोल ऑफ CO2 है मास बाई फॉर्मूला मास। मास है 4.4, फॉर्मूला मास हो जाएगा 44। अब देखिए सब कुछ पता है, अब इसको आप ऑपरेट कर लीजिएगा घर पे, जो आएगा वही एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ये आपको बताया एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड था। एक सवाल इसके बाद पहले और बता रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द
what will be the pressure of gaseous mixture, what will be the pressure of gaseous mixture when 0.5 liter of hydrogen at 0.8 bar and 2 liter of oxygen at 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel at 27 degrees Celsius। देखिए क्वेश्चन अगर आप सावधानी से पढ़िएगा तो बड़ा क्लियर है। क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है कि हाइड्रोजन इतना लीटर है इतने प्रेशर पे और ऑक्सीजन इतना लीटर है इतने प्रेशर पे। जब इस गैस का वॉल्यूम और इस गैस का वॉल्यूम अगर अलग अलग है तो ये एकदम क्लियर है कि दोनों गैस अलग अलग बर्तन में है, क्योंकि गैस जिस बर्तन में रखिए उस बर्तन के वॉल्यूम के बराबर उसका वॉल्यूम हो जाता है। यहां हाइड्रोजन का वॉल्यूम कुछ और दिया हुआ है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कुछ और दिया हुआ है। तो पहले ये समझ जाइए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग बर्तन में है। तो एक बर्तन बना दिए छोटा हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि ये 0.5 लीटर के बर्तन में है। यहां हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 लीटर और हाइड्रोजन का प्रेशर दिया हुआ है 0.8 बार जब इस बर्तन में है। एक बड़ा बर्तन बना रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, इसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर और इसका आपको प्रेशर दिया हुआ है 0.7 बार। अब कोई बोलेगा सर यहां भी V1 लिख दिए यहां भी V1 लिख दिए, तो हाँ ये वॉल्यूम हाइड्रोजन का है ये वॉल्यूम ऑक्सीजन का है, तो इसको कैसे V2 लिख सकते हैं? ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, ये हाइड्रोजन का वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। अब इन दोनों का मिक्सचर करना है, इन दोनों का मिक्सचर करना है। 1 लीटर के बर्तन में इतने टेम्परेचर पर, इन दोनों को इतने टेम्परेचर पे, मतलब 300 केल्विन टेम्परेचर पे एक बर्तन है 1 लीटर का, 1 लीटर का। इस बर्तन में इसको भी ऐड कर देना है, इसको भी ऐड कर देना है। इसका भी वॉल्यूम V2 हो जाएगा 1 लीटर और इसका भी वॉल्यूम हो जाएगा 1 लीटर। दोनों को इस बर्तन में डाल देना है। अब इस बर्तन में डालने के बाद आपसे टोटल प्रेशर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो यहां बॉयल्स लॉ भी लग रहा है और यहां ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी लग रहा है। करेंगे क्या, अलग अलग पहले काम करेंगे। सबसे पहले फॉर हाइड्रोजन, बहुत अच्छा सवाल है ये। पहले हाइड्रोजन के लिए काम करेंगे। हाइड्रोजन का देखिए P1 दिया हुआ है 0.8 बार, हाइड्रोजन का V1 दिया हुआ है 0.5 लीटर। जब हाइड्रोजन को इस बर्तन में डाल देंगे तो हाइड्रोजन का प्रेशर कुछ और हो जाएगा जो आपको पता नहीं है। हाइड्रोजन को जब इस बर्तन में डालेंगे तो वॉल्यूम तो दे दिया 1 लीटर हो जाएगा। टेम्परेचर में कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं कर रहे हैं आप, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर आप बॉयल्स लॉ लगाते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। P1 लिखेंगे 0.8, ये लिखेंगे 0.5, ये आपको चाहिए, इसका वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 0.4। ये अगर बार में है तो ये भी बार में होगा। ये P2 निकल गया 0.4 बार, मतलब ये प्रेशर किसका आया,
तो हाइड्रोजन अगर इस बर्तन में आएगा, हाइड्रोजन अगर इस बर्तन में आएगा तो हाइड्रोजन का प्रेशर हो जाएगा 0.4 बार। इसी तरीके से फिर ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे, फॉर ऑक्सीजन, ये तो हाइड्रोजन के लिए निकाले, अब ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे। ऑक्सीजन का P1 कितना है, तो P1 है 0.7 बार। ऑक्सीजन का V1 कितना है, तो 2 लीटर। ऑक्सीजन जब इसमें आएगा तो प्रेशर क्या होगा हमको नहीं पता। ऑक्सीजन जब इसमें आएगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 1 लीटर। टेम्परेचर में कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। अब P1 है 0.7 बार, V1 है 2 लीटर, P2 पता नहीं, ये है 1, तो यहां से P2 आ जाएगा 1.4 बार। मतलब अगर ऑक्सीजन इस बर्तन में गया तो ऑक्सीजन का प्रेशर हो जाएगा इतना, हाइड्रोजन इस बर्तन में गया तो हाइड्रोजन का प्रेशर हो जाएगा इतना। आपसे टोटल प्रेशर पूछ रहा है, तो टोटल प्रेशर तो हाइड्रोजन का प्रेशर और ऑक्सीजन के प्रेशर के जोड़ के बराबर होगा। इसका प्रेशर है 0.4, इसका है प्रेशर 1.4, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा 1.8 बार। ये क्वेश्चन बन गया, इतना पहले नोट कर लिया जाए। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं छोटा सा, फिर आपको होमवर्क मिलेगा और अगले क्लास में वो सारा होमवर्क का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए एनसीईआरटी का एक छोटा सा सवाल है 12 नंबर। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल of a gas occupying 5 dm³ at 3.32 bar। R is equals to 0.083 बार dm³ पर केल्विन पर मोल। देखिए क्वेश्चन है कि कोई गैस है, कोई गैस है और गैस कितना है, तो 4 मोल, मतलब गैस का आपको मोल दे दिया है 4 मोल, और ये 4 मोल गैस 5 लीटर के बर्तन में है। इसका वॉल्यूम है 5 dm³, मतलब आपको वॉल्यूम भी दे दिया है 5 लीटर। गैस जब इसमें रखे हैं तो इसका प्रेशर दे दिया है 3.32 बार। आर का भी वैल्यू आपको पता है 0.083 यूनिट दिया हुआ है बार, तो चलिए बार है ही। dm³, तो ये dm³ है ही, पर केल्विन पर मोल, मतलब टेम्परेचर आपको निकालना है और ये केल्विन में आएगा, यही क्वेश्चन है। सिंपली अगर आप डेटा लिख दीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला यहां लगेगा PV इज इक्वल्स टू nRT। आपको टेम्परेचर चाहिए तो PV डिवाइडेड बाई nR। P कितना है, तो P है 3.32, V कितना है, तो ये है 5 लीटर, N कितना है, तो 4 मोल, और R कितना है, तो 0.083। अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब टेम्परेचर का जो भी वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये इतना क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिएगा दोबारा देखकर वीडियो, और उसके बाद
आप होमवर्क लिख लीजिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन आपको बनाना है अपने से। जो अगला क्लास होगा हम लोग का, अगले क्लास में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप पहले से अगर बनाए रहेंगे तो आप वीडियो देख के उसको मिला सकते हैं कि आप सही बनाए कि गलत बनाए। ठीक है, एनफ फॉर द डे।